अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट की केमिकल प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ बेटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट के केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिपरेशन और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 डिस्कस की थी। चलिए आज के लेक्चर में हम अब स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो K2Cr2O7 है बेटा, K2Cr2O7 जिसको आप कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसके पास बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है जो ये शो करता है। एक एक करके हम सबको डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है बेटा, दैट इज एक्शन ऑफ H2SO4। अगर हम K2Cr2O7 को रिएक्ट करा देंगे किसके साथ बेटा, H2SO4 के साथ, वहां पर दो कंडीशंस के अंदर दो प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे कहूं कि पहले हम रिएक्ट करा देंगे K2Cr2O7 को विथ कोल्ड H2SO4। कोल्ड H2SO4 के साथ जब हम रिएक्शन करा देंगे किसकी बेटा, K2Cr2O7 की, तो वहां पर क्या मिलता है, याद रखिएगा, वहां पे आपको मिलेगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक। जैसे कि अगर मैं रिएक्शन दिखा दूं K2Cr2O7 प्लस बेटा H2SO4, बट दिस H2SO4 इज कोल्ड वन, ठीक है, तो ये रिएक्ट करे देगा और बना देगा बेटा CrO3 प्लस KHSO4 और प्लस बना देगा बेटा वाटर। इस चीज का आप खास ख्याल रखें कि जब भी आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिएक्ट करा देंगे किसके साथ, कोल्ड H2SO4 के साथ, तो वहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलता है व्हाट इज दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। दिस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड क्रोमिक एसिड एनहाइड्राइड। क्रोमिक एसिड एनहाइड्राइड, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ ये कि अगर आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो आपको क्रोमिक एसिड मिलेगा। ओके, अगर आप यहीं पर दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे यानी कि बी, दैट इज K2Cr2O7 विथ हॉट H2SO4, फर्क बस इतना है कि यहां पर आप कोल्ड H2SO4 इस्तेमाल करते हैं और यहां पर आप हॉट H2SO4 इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा Cr2SO4O3, आपको क्रोमियम सल्फेट मिलेगा, ठीक। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो +6 की है और यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, ठीक। और यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा दैट इज +3। तो हम इसकी रिएक्शन अगर दिखा देंगे बेटा आपको, वो क्या है, K2Cr2O7 when reacted with H2SO4
लेकिन ये जो H2SO4 है बेटा ये हॉट होगा, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा K2SO4 प्लस आपको मिलेगा Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस आपको मिलेगा वाटर, और इसके साथ साथ आपको 3 टाइम्स ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, तो याद रखिएगा जो K2Cr2O7 है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है खाली किसमें बेटा, किसमें, हॉट H2SO4 में। कोल्ड H2SO4 में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा सेम रहती है। तो यहां पर आपको मिलेगा ये वाला चीज, दैट इज क्रोमियम सल्फेट। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे बेटा, इस चीज पर अगर आप ध्यान देंगे कि अगर आप किसके साथ रिएक्ट करा देंगे इसको, KOH के साथ, रिएक्शन विथ KOH, ठीक है बेटा, नजर रखिएगा, याद रखिएगा। अगर आप K2Cr2O7 लेंगे तो आप इसको रिएक्ट करा देंगे KOH के साथ, तो आपको मिलेगा बेटा K2CrO4, आपको पोटाशियम क्रोमेट मिलेगा। ठीक, तो याद रखिएगा हमेशा ये बेटा कि जब भी आप पोटाशियम डाइक्रोमेट को रिएक्ट करा देंगे KOH के साथ, यानी कि बेसिक मीडियम में आप इसको रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर आपको मिलेगा व्हाट बेटा, दैट विल बी पोटाशियम क्रोमेट। अगर आप इस पोटाशियम क्रोमेट को ऐड कर देंगे H2SO4, तो it will get back converted into K2Cr2O7 प्लस वाटर। तो यहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट है तो हम ऐड कर रहे हैं KOH, तो हमें मिल रहा है बेटा पोटाशियम क्रोमेट, और पोटाशियम क्रोमेट को जब आप H2SO4 ऐड कर रहे हैं तो आपको वापस मिल रहा है बेटा व्हाट, दैट इज कॉल्ड पोटाशियम व्हाट, पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपके पास क्रोमेट है, क्रोमेट अंडर H positive conditions it forms dichromate, और डाइक्रोमेट अंडर बेसिक कंडीशंस इट फॉर्म्स बेटा क्रोमेट। तो सिंपल बात है कि ये दो जो चीजें हैं, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस, दे आर इन इक्विलिब्रियम, एंड दिस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द pH इज इक्वल टू 4। इस चीज को आप खास ख्याल रखिएगा। The chromate and dichromate ions attains the equilibrium, but the equilibrium is attained only when the pH is invariably 4 equal to 4। जब pH 4 के बराबर है तो उस वक्त दोनों फॉर्म्स अवेलेबल होंगे आपके पास, सोल्यूशन में दोनों फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास एसिडिक मीडियम ज्यादा है तो डोमिनेंट फॉर्म जो होगी दैट विल बी डाइक्रोमेट, अगर बेसिक मीडियम है तो डोमिनेंट फॉर्म विल बी व्हाट बेटा, दैट विल बी क्रोमेट। ओके, so this was the reaction with H2SO4 and reaction with KOH। okay, now अगर हम बात करेंगे बेटा किसकी, अगर हम इसी डाइक्रोमेट आयन को रिएक्ट करा देंगे किसके साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, जरा वो देखिए बेटा। Reaction with H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ K2Cr2O7 रिएक्ट करता है लेकिन आइस कोल्ड फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। सो हम कहेंगे कि जो K2Cr2O7 है बेटा, दैट रिएक्ट्स विथ H2O2, ठीक है, इन इथेरल फॉर्म, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। व्हाट इज इट फॉर्म,
It forms a peroxide of chromium, that is CrO5. ठीक है, प्लस बना देगा बेटा व्हाट, आपके साथ साथ ये बना देगा K2SO4 in presence of acid. Okay, sorry. तो ये बना देगा प्लस इसके साथ साथ वाटर भी बना देगा। ठीक, तो याद रखिएगा जब भी आप क्रोमियम इसको पोटाशियम डाइक्रोमेट को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो याद रखिएगा ये होगा आइस कोल्ड। Ice cold form of K2Cr2O7 reacts with hydrogen peroxide in presence of acid, and it forms a beautiful compound here, and that beautiful compound is called chromium peroxide. ये क्रोमियम पेरोक्साइड बनाएगा, और इस क्रोमियम पेरोक्साइड का कलर जो होता है दैट इज ब्लू। मगर इस रिएक्शन की एक खुसूसी फीचर है कि ये जो ब्लू कलर होता है, जब ये बहुत टाइम के लिए हम स्टैंड रखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, it undergoes conversion to Cr3 positive, that it loses blue color. ये ब्लू कलर को लूज करता है। तो आप सिंपल याद रखिएगा पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है, आइस कोल्ड पोटाशियम डाइक्रोमेट, इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, एंड इट फॉर्म्स अ peroxide linkage compound that is called chromium peroxide, and this is having blue color. इसका ब्लू कलर होता है। अगर इस ब्लू कलर को आप बहुत, इस सोल्यूशन को बहुत देर तक आप ऐसे ही रखेंगे in presence of oxygen, it oxidizes and it forms beta Cr3 positive, and that is faded blue color. उसमें ब्लू कलर जो होता है वो फेड हो जाता है। ठीक है ना, ओके। और ये जो क्रोमियम पेरोक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होगा। This is a butterfly structure of chromium peroxide, and the oxidation state of this chromium is +6 also. इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। ओके, चलिए अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट। जरा देखिए प्लीज। क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें हम द क्लोराइड्स reacts with K2Cr2O7 in presence of hot H2SO4 to form reddish brown vapors of Cr2 CrO2Cl2 क्रोमाइड क्लोराइड। ठीक है, तो याद रखिएगा इस रिएक्शन में जो क्लोराइड्स होते हैं वो हम रिएक्ट करवाते हैं K2Cr2O7 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हॉट H2SO4
तो वहां पर एक कलर बन जाता है रेडिश ब्राउन वेपर। तो वो रेडिश ब्राउन वेपर जो होते हैं वो क्रोमाइल क्लोराइड के होते हैं। ठीक, ओके। सो ये रिएक्शन जो होगी, फॉर एग्जांपल आपने KCl लिया, दिस इज क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसको आपने रिएक्ट कर दिया K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ आपने क्या लिया H2SO4। तो यहां पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा KHSO4 प्लस आपको मिलेगा K2 मिलेगा CrO2Cl2 प्लस आपको मिलेगा वाटर। ठीक है बेटा। सो ये ब्राउन कलर के वेपर्स मिलेंगे आपको, रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इट इज शोन बाय ऑल द क्लोराइड्स एक्सेप्ट क्लोराइड्स ऑफ सिल्वर, मर्क्यूरी, एंटीमनी, टिन और लेड। ये क्लोराइड्स नहीं दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो खाली ये 5 एलिमेंट्स जो है इनकी क्लोराइड्स ये टेस्ट नहीं दिखाते हैं, बाकी सब भी जो भी क्लोराइड्स होते हैं वो ये टेस्ट दिखाते हैं। इसमें आप एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है उसमें क्लोराइड्स प्रेजेंट है, किसी पर्टिकुलर का क्लोराइड का प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आप इसको इस टेस्ट के द्वारा निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब इसमें जब जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस K2Cr2O7 की, वो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके बेटा, चलिए देखिएगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। पिछले लेक्चर में जब हमने KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आपके पास 2 तरीके होते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। एक तरीका होता है ऐसा कि आप बेटा नेसेड ऑक्सीजन के जरिए आप किसी सबस्टेंस की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रीड आउट कर सकते हैं, या आप बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये शो करेगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की नहीं। ओके, अगर हम बात करेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की, याद रखिएगा K2Cr2O7 जो है बेटा, इट शोज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ओनली इन एसिडिक मीडियम। इस चीज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा आप लोग बेटा, कि अगर आपके पास K2Cr2O7 है, खाली ये एसिडिक मीडियम में आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ठीक, चले देखिएगा इन और एसिडिक मीडियम, अगर हम बात करेंगे इन एसिडिक मीडियम की अगर हम बात करेंगे बेटा, इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 जो है, हम इसको H2SO4 के साथ मिला देते हैं, बट दिस इज हॉट H2SO4। ठीक, तो यहां पर जो फंडा होता है रिएक्शन हो जाती है, वो रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, याद रखिएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस बेटा वाटर, ठीक, प्लस बेटा 6 टाइम्स ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन 6 होता है। तो आप यहां से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। ठीक, ओके, ये देखिए इसका सफर जो है +6 से होके कहां पहुंच गया है, +3। तो एक क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो 2 के कितना होगा, 2 टाइम्स होगा। तो हम लिख सकते हैं दिस 3 into 2 that is equal to 6 electrons. So the oxidation number changes by 6 units. 2 क्रोमियम्स का 6 यूनिट्स चेंज हो जाता है, क्योंकि एक क्रोमियम का 3 यूनिट्स होता है और 2 क्रोमियम्स का 6 टाइम्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट जो बन जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ
K2Cr2O7, वो किसके बराबर होगा बेटा? दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज 294 डिवाइडेड बाय 6। 6 4 are 24, 24 5 6 9 are 54, that is the 49. So the equivalent weight of K2Cr2O7 in acidic medium is how much beta? That is 49. तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, अगर मॉलिक्यूलर वेट हम 5 मान लेंगे, m मान लेंगे, तो इट इज m/6 इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर टू द KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, आयोडाइड इसको आयोडीन में, सल्फाइड इसको सल्फेट सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में, इसी तरह बेटा ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में, फेरस आयन इसको फेरिक आयन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रीड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो देखिएगा बेटा, इसको देखिए, अगर हम K2Cr2O7 लेंगे, बट इन विच मीडियम बेटा? इट इज एन एसिडिक मीडियम। तो याद रखिएगा बेटा, ये किसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये सल्फर को, ये सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। फेरस को ये फेरिक कन्वर्ट कर देगा। ठीक, इसी तरह ये ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह ये अल्कोहल को अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह ये अल्डिहाइड्स को एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। सो दीज आर सम व्हाट बेटा? दीज आर सम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। ठीक, सो आप खास ख्याल रखिएगा, इट बिहेव्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 नेचुरल ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, और जो एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो दिखाता है, सल्फाइड को सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट, फेरस को फेरिक, इसके अलावा भी बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है। Okay, so this was the chemical properties of K2Cr2O7.